हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज हम एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो है रस। ठीक है ना। रस बहुत ही मजेदार चीज है ना। वो रस में नहीं चले जाना, आम का रस, गन्ने का रस, वो रस अलग है। इस रस का आज हम आनंद लेंगे, है ना। तो आइए देखिए, बोर्ड में कुछ दिख रहा है, इसको हम रस को पढ़ेंगे। देखिए, रस जो है व्यक्ति के जीवन में होता ही होता है ना। अब रस कई प्रकार के होते हैं, जैसे रसों की संख्या 11 होती है ना। रसों की संख्या वैसे अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपने मतों से बताई हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं क्या है स्थिति। रस जो है, देखिए, रस के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? आचार्य भरत मुनि है। प्रवर्तक का मतलब होता है कि जो मतलब किसी ने बनाई हुई चीज, ये इन्होंने बनाई है। रस जो है वो किसने बनाए हैं? आचार्य भरत मुनि जी ने बनाए हैं। ठीक है ना। रस के प्रतिष्ठापक कौन है? प्रतिष्ठापक होते हैं वो है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट मतलब, अभी प्रतिष्ठापक क्या होता है? तो प्रतिष्ठापक का मतलब होता है, जैसे किसी ने कोई चीज बना दी, फिर उस चीज का उन्होंने उपयोग किया है, कहाँ कैसे उसका उपयोग करना है। ठीक है ना। तो इसके जो प्रतिष्ठापक है वो है आचार्य मम्मट। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अब देखो कैसे आनंद आएगा, है ना। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। इसका आनंद या अनुभव, जब हम किसी चीज को अनुभव करते हैं। जैसे कभी हम टीवी में कोई कॉमेडी वाली चीजें देखते हैं, टीवी में, मोबाइल में, या कहीं कोई कॉमेडी कर रहा हो, तो कॉमेडी कर रहा हो तो हमें क्या होता है? हंसी आ जाती है। आ जाती कि नहीं आ जाती? तो इस तरीके से हम जो अनुभव कर पाते हैं, ऐसे हमारे सामने कोई रो रहा है तो क्या होगा? दुख होगा। अब आपको हो या ना हो भैया, होना चाहिए। अगर कोई रो रहा है तो उसको देख करके हमें दुख होगा, है ना। तो हम चीजों को अनुभव करते हैं। ठीक है ना। आनंद। ठीक। अब इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? तो रस किसी काव्य को पढ़ते या सुनते समय वक्ता या श्रोता के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने बताया ना, अभी किसी को हंसते हुए देखा तो हंसी आ जाएगी, किसी को रोते हुए देखा तो दुख होगा। अगर कोई गुस्सा है, कोई उत्साह दिखा रहा है तो हमें भी क्रोध आने लगता है कि भैया क्यों गुस्सा दिखा रहा है ना। तो क्या है, जैसा हम मतलब देखते हैं उसी प्रकार से हमारे मन में जो है भाव उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद रस के जो अंग, अब देखो भैया, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। रस के अंग अलग होते हैं और रस के भेद या प्रकार अलग होते हैं। ठीक है ना। तो अगर अंग पूछे, समझ रहे हैं? अगर अंग पूछे तो रस के अंग कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 होते हैं। ठीक है ना। स्थायी भाव क्या होते हैं? अब स्थायी भाव की संख्या देखिए अलग अलग बताई गई है। स्थायी भाव की संख्या कहीं 9 बताई जाती है, कहीं 10 बताई जाती है ना। जो आचार्य भरत मुनि ने जो हमारे रस दिए थे, उन्होंने 8 रस दिए थे, है ना। तो अगर हम उसके आधार पर देखें तो स्थायी भाव की संख्या 8 होगी, है ना। फिर इसके बाद इसमें कौन सा भी ये वात्सल्य रस को जोड़ा गया था, है ना। शांत रस को लिया गया था। इस प्रकार हम इस तरीके से रसों की संख्या 10 मानते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसमें भक्ति रस, 11वां रस भी जुड़ा है अभी, तो भक्ति रस को अगर देखें, भक्ति रस अगर देखते हैं तो फिर स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में जैसा आता है हमें उसी हिसाब से टिक करना है। ठीक है ना। अगर 10 आता है तो 10 लगाओ, 11 आता है तो 11 लगाओ, 9 आता है तो 9 लगाओ। ठीक है ना। तो अब इसके बाद स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव क्या होते हैं? तो भैया हमने अभी बताया कि जैसी हम स्थिति देख रहे हैं वैसे हमारे मन में क्या होते हैं? भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कैसे? जैसे हम किसी को हंसते हुए देखा तो हंसी आ जाएगी, रोते हुए देखा तो दुख होने लगता है। तो जैसे, यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि जो व्यक्ति के मन में स्थायी रूप से जागृत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव, हमारे पास विभाव की संख्या होती है 2, उद्दीपन और आलंबन। विभाव क्या होता है?
तो विभव जो मतलब स्थायी भाव को जागृत कर दे, मतलब स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विभव कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है हमारा अनुभव। अनुभव हमारे पास चार चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कायिक, कायिक यानी शारीरिक चेष्टाओं को, जैसे अपन किसी जोकर को देखते हैं, किसी जोकर को कोई कॉमेडी कर रहा है तो उस जोकर की काया को देख करके बढ़िया टोपा उपा लगाए है ना लाल पीले पीले कपड़े पहने हैं। अब हमें नहीं समझ लेना जोकर, ठीक है ना। तो कायिक यानी किसी की काया को देख करके हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, ठीक है ना। वाचिक, किसी की बात को सुन करके, किसी की भाषा से हमें जो हमारे मन में आनंद होगा वो क्या होगा, वाचिक, यानी इससे जो भी हमारे मन में भाव जागृत होंगे, समझ रहे। सात्विक है ना, और आहार्य, इसका होता है ये सात्विक जो होता है ये अपरिवर्तित होता है, परिवर्तित नहीं होता है इसमें। कैसे, जैसे अगर कोई व्यक्ति रो रहा है तो क्या आप अचानक से उसको हंसा सकते हैं, नहीं हंसा सकते, है ना। इसको हम तुरंत परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति हंस रहा है तो उसे तुम तुरंत रुला नहीं सकते हो, है ना। तो इसको ये परिवर्तन नहीं होता। आहार यानी किसी के आभूषण वेशभूषा को देख करके, है ना। और संचारी भाव क्या है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। तो ये हमारा जो पेपर में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा पूछा जाता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ठीक, आई बात समझ में। तो ये हमारे होते हैं रस के अंग। अंश के बाद हम आते हैं रस के भेद या प्रकार। क्या होता है, हमने अभी बताया था ना कि दोनों में बहुत अंतर है। अगर भाई साहब हमसे अंग कहे तो 4 होते हैं, और इसके भेद या प्रकार की बात करें तो ये 11 होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखो सबसे पहले जैसे हमारा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, अब भैया कुछ याद हो या ना हो, इनके स्थायी भाव जरूर याद होने चाहिए, क्योंकि हमसे स्थायी भाव इसके ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर स्थायी भाव याद है तो हमसे सभी परिभाषाएं बन जाती हैं। ठीक है ना, एक परिभाषा हम बताएंगे, उससे एक परिभाषा से आपको ये सब परिभाषाएं नहीं रटनी पड़ेंगी, एक से आप सब बना लेंगे अगर ये स्थायी भाव याद होंगे तो। ठीक है, तो पहले तो हम इसको देखते हैं। श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। रति या प्रेम यानी प्रेम मतलब हमारे मन में प्रेम भाव होनी चाहिए। जैसे पुत्र प्रेम होता है ना, अपने जैसे एक माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है ना, ये क्या होता है, श्रृंगार का मतलब होता है रति या प्रेम। ठीक है, हास्य रस, हास्य का मतलब होता है हंसी। ठीक है, ऐसे भाव जिन्हें देख करके हमारे मन में हंसी आ जाए। रौद्र, रौद्र का मतलब क्या होता है, क्रोध, गुस्सा आ जाए। ठीक है ना, हाँ। और करुण रस, करुण का मतलब होता है शोक, दुख होने लगे। जैसे मान लो अगर हम निकले, अगर रास्ते में हमें कोई ऐसा दिख जाए, जैसे मान लो जिसके पास पहनने के लिए कपड़े ना हो, भोजन ना हो, बेचारा डला हो, तो ऐसे व्यक्ति को देख करके हमारे मन में क्या होगा, दुख होगा, नहीं होगा, है ना। तो करुण, हमारे अंदर क्या होता है, भाव जागृत हो जाता है, काय का, करुण यानी शोक, हमें दुख होने लगता है देख करके। फिर इसके बाद विवश, विवश का मतलब होता है घृणा। अब किसी चीज को देख करके हमें क्या होगी, घृणा होगी। कैसे होगी, जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पे जाते हैं, अपन सफर करते हैं, कहीं पे कोई जानवर मरा डला होता है ना डला हुआ है, सड़ गया है, बहुत गंध आ रही है, तो ऐसी चीजों को देख करके हमें क्या होगा, क्या होगा भाई साहब, तो हमें घृणा होगी, है ना। यानी कोई भी ऐसी घृणा वाली चीज देख करके, जैसे कोई भी घृणा वाली आप चीज देखेंगे तो उससे क्या होगी, घृणा होगी। ठीक है ना। इसके बाद है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है विस्मय या आश्चर्य। आप ऐसी कोई चीज देख लें जिससे आपको क्या हो, आश्चर्य हो, है ना, पहले कभी ना देखा हो, ऐसा कुछ देख लें, है ना, तो क्या होगा, आश्चर्य होगा, हमें क्या होगा, विस्मय होगा। अरे बात समझ में। ठीक, 7वां नंबर है वीर रस। वीर का मतलब होता है उत्साह। अब बहुत कहानियां पढ़ी हैं, जिन कहानियों को पढ़ने से हमारे अंदर क्या होती है, उत्साह उत्पन्न होता है ना, वो वीर रस होता है। उत्साह यानी हमें अंदर से उत्साह आता है, कैसा, सही हो रहा है ना। तो इसका जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की कहानियां पढ़ते हैं, तो महारानी लक्ष्मीबाई ने कैसे ना लड़ाई लड़ी अंग्रेजों से, है ना, तो
इस चीज को देख करके हमारे मन में भी क्या होता है, उत्साह उत्पन्न होता है ना। भयानक रस, भयानक का होता है भय, किसी चीज को देख के भय लगे हमें। क्रोध हो, अब किसी को अपने पापा से डर लगता है, किसी को भैया से डर लगता है, किसी को किसी चीज से, मतलब एक डर होता है, भय होता है किसी न किसी का। तो भयानक का मतलब होता है भय, ठीक है। शांत, शांत का होता है निर्वेद, वैराग्य। वैरागी कौन होते हैं, बाबा और संत महात्मा लोग, है ना। तो ये होता है वैराग्य, ठीक है ना। जो शांत, उनका जीवन बहुत ही अच्छा शांत होता है, सरल होता है ना। वात्सल्य रस, वात्सल्य का मतलब होता है वत्सल या पुत्र प्रेम, है ना। यहाँ पे क्या होगा, माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होगा उसको। और भक्ति, भक्ति रस का मतलब ईश्वर प्रेम, है ना। जब भक्ति करते हैं तो ईश्वर के प्रति प्रेम होता है ना। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे रस के भेद हैं, प्रकार हैं। तो इतना इनको पढ़िए, ठीक है ना, और इनको याद कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना पढ़ो, फिर इसके बाद हम इसके अभी सभी इसके जो हैं, इसके इनके 11 इनके सबकी परिभाषा, इनके एग्जाम्पल, इन सबको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया इसको पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी जरूर दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।